और पुत्र कपुत्र दो क्यों धन संचय। क्योंकि हम और आप जब संतान की उत्पत्ति करते हैं तो हम प्राय यही समझते हैं कि हमारा जो भी है वो हमारी संतान का है। निश्चित रूप से माता पिता अपने संतान के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन पुत्र सद विचारों वाला हो, सत्कर्म करने वाला हो, श्रेष्ठ हो, विचारों में श्रेष्ठता हो, बुद्धि में पवित्रता हो, तो वह कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा। आपके धन का सदुपयोग होगा और वह अगर श्रेष्ठ है तो उसको आपके धन की आवश्यकता भी नहीं होगी। वह अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से स्वयं आपका भरण पोषण कर पाएगा, क्योंकि उसकी यही भावना होगी कि आज तक तो मेरे माता पिता ने मेरी सेवा की, आज मेरा अवसर है, आज मेरा समय है, मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। तो ऐसे सुपुत्र के लिए भी आपको संचित करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कुपुत्र है तो भैया वो तो क्या ही करेगा, गलत कार्यों में आपके धन को व्यर्थ कर देगा। ऐसा कई बार हमने समाज में देखा सुना होगा, और हो सकता है कहीं हमारे ही घर की कहानी ना, हमारे ही घर में कहीं ऐसा ना। तो जिस घर में कुपुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चित वहां कभी कुछ ठीक हो नहीं सकता। वह अपने जीवन को तो नरक बनाएगा ही बनाएगा, आपके जीवन को भी वह नरक से भर देगा। ना आपको सुख मिलेगा, ना समाज में कोई सुख होगा। निश्चित ये बात तो देखने को मिलती है। राम जैसे पुत्र, राम जैसी संतान हो तो सब और आनंद ही आनंद है। जो माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए स्वयं सारे दुखों को भोगने के लिए तैयार हो गए, ऐसे सुपुत्र राम भी है। और एक ऐसे कुपुत्र रावण भी है, जो कहने में तो बड़े महान विद्वान है, ब्राह्मण है, लेकिन देखो विद्वता होने के बावजूद भी कर्म अगर श्रेष्ठ नहीं है तो आप किसी प्रकार से मान्यता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कृपा करके इस कथा से एक बात जरूर समझ लें हम सभी, क्योंकि जैसे हम कथा सुन रहे हैं माता की, माता जो सबको शक्ति दे रही है, इस सृष्टि की सूत्रधार माता है, ऐसे ही जो छोटी छोटी सृष्टि, जो माता ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया, ऐसे छोटी छोटी सृष्टि का निर्माण आप माताएं भी करती हैं। हर घर के, परिवार के गाड़ी को चलाने में दो का ही हाथ है, माता और पिता का। संतति को उत्पन्न करने में माता पिता का योगदान होता है, लेकिन क्योंकि गर्भ में तो माता के ही रहता है पुत्र, संतान, इसलिए माता के ऊपर और भी एक अधिक जिम्मेदारी ये हो जाती है कि आप गर्भ में ही अपने शिशु को, अपने पुत्र को, अपने बालक को सुंदर संस्कार देना प्रारंभ करें। वहीं से ये प्रारंभ हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके लिए भी एक भावना होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे मन में विचार ही नहीं होगा कि मेरी संतान कैसी हो, ये विचार भी जरूरी है। किसी के मन में विचार ही नहीं उठे कि मेरी संतान राम जैसी हो, तो कैसे राम जैसी संतान आपकी उत्पन्न होगी, क्योंकि हम लोग इस बारे में विचार नहीं करते। हमें लगता है कि विवाह कर लिया, गृहस्थ जीवन को प्रारंभ कर दिया, इससे आगे हमारा क्या जिम्मेदारी है, हमारा क्या योगदान है, जो भी है वो सब प्रभु की देन है। ऐसा नहीं है। विवाह करने के बाद, गृहस्थ जीवन को प्रारंभ करने के बाद ये भी आपकी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरह की संतान को प्रकट करना चाहते हैं, ये भी आपका निर्णय होना चाहिए। मैंने प्राय कई कथाओं में एक भाग कहा है कि हमारे इतिहास में कई ऐसे नाम आते हैं, और एक नाम आता है एक नारी का, जिसका नाम संत लोग बड़ी श्रद्धा से लिया करते हैं। नारियों का नाम कभी भी यूं नहीं लिया जाता, लेकिन अगर कोई महान कार्य करता है तो संत जन भी उसकी महिमा को गाते हैं। तो वो नारी कौन है, मैं छोटे से भाव में आपको समझाऊंगी। हमारे इतिहास में उनका बड़ा नाम है, और शायद आपको सुनने में कभी मिला होगा। उनका नाम है मदालसा। नाम सुना किसी ने? एक रानी हुई मदालसा। मैं ये बात इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि उन रानी मदालसा ने यही कार्य किया था कि मुझे कैसे संतान को उत्पन्न करना। विवाह करके, गृहस्थ जीवन को प्रारंभ करके ये निर्णय रानी ने पहले से ही निश्चित कर लिया था कि जब विवाह